फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ, मस्त हूँ। तो गाइज़, आज के ब्लॉग की शुरुआत की है मैंने एकदम नहा धो के रेडी होके। और क्योंकि आज हमें कहीं जाना नहीं है, आज हम जाने वाले नहीं हैं क्योंकि सब लोग अपने अपने काम पे रवाना हो चुके हैं। आज ठलुआ लोग घर पे ठलुआ गिरी काट रहे हैं, मैं, दीदी और भाभी घर पे हैं, बाकी सब लोग अपने अपने काम पे चले गए हैं। भैया ऑफिस चला गया, संडे था तो वो घर पे था। और दीदी जो कि 3 दिन से मेरे साथ थी, रिया दी, और तो वो भी आज स्कूल चली गई, उनका हॉलीडे ख़त्म हो गया। 3 दिन से उनकी स्कूल की भी छुट्टी थी किस्मत से, तो काफ़ी टाइम उनने भी मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लिया। और आज वो स्कूल चली गई तो बहुत बेकार लग रहा है। सुबह से मैं तो लेटी ही थी, उठी ही नहीं हूँ। मेरा ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा है कि अब ब्लॉग में कंटेंट ही नहीं है कोई, लेकिन अब नहा लिया, ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा। तो नहाने के बाद मैंने कल आपको बताया था कि मुझे सपना दीदी के यहाँ जाना है, तो उनका भी सुबह से 2 बार कॉल आ गया कि जब फ्री हो तो मेरे घर पे आ जाओ। तो हम लोग उन्हीं के घर पे जाने वाले हैं और शाम को रिया दीदी आ जाएंगी ना स्कूल से, तो हम लोग शाम को कहीं घूमने जाएंगे। पूरे दिन का टूर तो नहीं है आज, और वो घर पे भी होती तो आज हम कहीं घूमने नहीं जाने वाले थे, क्योंकि 2 दिन से घूम रहे हैं तो बहुत थकावट हो गई है। एक आध दिन का रेस्ट लो फिर घूमने जाओ तो अच्छा लगता है। तो आज नहीं जाएंगे, कल कहीं का प्लान बनेगा। आज जाएंगे लेकिन शाम को यहीं बगल वाले मंदिर पे जाएंगे, राम मंदिर, जो कि यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। यहाँ तो मैं काफ़ी बार गई हूँ लेकिन भाभी नहीं गई है, तो शाम को हम लोग उनके यहाँ पे घुमा के लाएंगे और सपना दीदी के यहाँ शायद नाइट रुकेंगे आज। तो चलिए गाइज़, थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। तो गाइज़, मैं और भाभी तो बैठे हैं बालकनी पे, और भाभी भी बिल्कुल रेडी होके बैठी हैं दीदी के यहाँ जाने के लिए, लेकिन हमें कोई ले जाने वाला नहीं है। तो मैं राहुल जीजू को फ़ोन लगाती हूँ, फ़ोन हाथ में ही लेके बैठी हूँ, उनको फ़ोन लगाती हूँ, अगर वो फ्री हो तो वो हम लोगों को यहाँ से ले जाएंगे और हम लोग वहीं रुकेंगे आज, इसलिए बोर हो रहे हैं वैसे भी यहाँ पे, तो दीदी के यहाँ पे चले जाएँ। तो गाइज़, मेरी जीजा जी से भी बात हो गई है, वो बोल रहे हैं मैं 1-1.5 घंटे में आ जाऊँगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं दीदी को भी स्कूल से आ जाने दो, फिर सब लोग साथ में ही चलेंगे और वहाँ से जाके मंदिर घुमाना। तो अब थोड़ा मैं खुश हूँ कि दीदी भी आ जाएंगी तो हम सब लोग साथ में जाएंगे। तो करते हैं उनका वेट, क्योंकि बच्चे वगैरह सब स्कूल चले गए हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे गाँव में ही अच्छा लगता है मुझे तो अपने। घूमो फिरो तब तक तो ठीक है, वरना ऐसे तो बोर हो जाते हैं। मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ, भाभी भी बहुत बोर हो रही हैं। तो दीदी के यहाँ चलते हैं थोड़ी देर बाद, जब तक कर लेते हैं थोड़ा आराम। तो दोस्तों, बस थोड़ी देर में रिया दीदी और जीजा जी आने वाले हैं, फिर हम लोग जा रहे हैं सपना दीदी के यहाँ पे। उनका अभी कॉल आया है और शायद वो आ भी गई। आ गई। ओ भाई साहब, मैं तुम्हें कब से मिस कर रही थी दीदी, आज पूरे दिन से। आई मिस यू टू। सही कह रही हो, इतनी याद आ रही है, नींद भी आ रही थी, मैंने सो लिया जब से। ये कौन सो रहा है? मधु दीदी सो रही है, अच्छा ही नहीं लग रहा है बिल्कुल। अरे यार, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पता है, अपने बाबू को छोड़ के गई। जीजा जी, आई मिस यू, मुझे यहाँ से ले चलो। चलो हाँ चलो कहीं, आज तो घुमा नहीं है तो मैं तो ऐसी हो गई हूँ बीमार सी। बीमार नहीं हो गई हो तुम? हाँ। कैसे हो यार? हम लोग इतनी 26 साल की उम्र में इतना ट्रैवल कर लेते हैं। सोचो, सुबह से गई हूँ मैं, बच्चों को पढ़ा के आ गई हूँ, दोबारा नहा के भी आ गई हूँ वापस। बहुत एनर्जी है भैया आपके अंदर। तो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी और हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर को, करते हैं विदा, क्योंकि आज हमें रात रुकना है। और दीदी तो ऐसी कंडीशन में है कि मैं उनको ब्लॉग में ले ही नहीं रही हूँ। बाय दीदी। तो गाइज, भाभी श्री को हम लोगों ने निकाल दिया है स्कूटी से, मैं और दीदी जा रहे हैं उस दिन की तरह फिर से पैदल। जीजाजी उनको छोड़ने के बाद हम लोगों को लेने आ जाएंगे। आज तो स्वेटर भी पहन लिया, बहुत सर्दी लग रही है। अपन सीधे मंदिर चल रहे हैं ना। ओके, तो पहले हम लोग मंदिर जा रहे हैं, उसके बाद दीदी के घर पे जाएंगे। तो नहीं थी, मुझे दीदी इतना बेकार लगा। हाँ यार, मैंने भी पता इतना मिस करा सच में, स्कूल में मन ही नहीं लग रहा था यार। मैंने कहा कब 3 बजे कब मैं जाऊँ। वही तो, अब भाभी और हमारा क्या है कि नए नए लोग हैं यहाँ पे, तो किसी को जानते भी नहीं है। हाँ यार, और मधु दीदी क्या थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, स्कूल से हॉलीडे नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं यहीं रहूँ और अपने साथ डेली घुमाऊँ। और भाभी को छोड़ के जीजा जी आ जाते हैं मुझे और दीदी को लेने, और हम लोग बैठे हैं इनके उड़न खटोले पे और पहुंच जाते हैं राम मंदिर। और यहाँ आके देखा हमने कि मंदिर तो बंद था, गेट बंद थे, और दीदी को पता ही नहीं था कि मंदिर 4 बजे नहीं 5 बजे खुलता है। तो गाइस, दीदी इतनी भड़बड़ में हमें लेके आई और यहाँ पे हम लोग भिखारियों की तरह बैठे हैं मंदिर के आगे, क्योंकि पट बंद है, अभी गेट बंद है, मंदिर का गेट नहीं खुला है। और ये इंदौर में रह के यहाँ का कुछ पता नहीं है, मैंने बोला था थोड़ा लेट चलेंगे। नहीं तो मैं हमेशा इवनिंग टाइम में आती हूँ ना, फर्स्ट टाइम इस टाइम आई हूँ मैं। भाभी, कटोरा दे दूँ एक? हाँ दे दो, दे दो, राम के नाम चल जाएगा, खाने राम जी के नाम से। सही है, अपने पानी बतासे का काम चल जाएगा। तो दोस्तों, इंतज़ार करते करते जीजा जी हम लोगों के लिए लेके आए किटकैट, जो मेरी भाभी की फेवरेट है। तो हम लोग मंदिर के सामने खड़े होकर किटकैट खाए। आज तो दीदी ने कर्म करवा दी है, तो झाड़ू वाला भी हमें उठा के चला गया कि उठो यहाँ से, उसको झाड़ू लगानी है।
खुद तो खड़ी हो गई, मैं तो फिर बैठ गई। और अंततः मंदिर का द्वार खुल जाता है और मंदिर में हम प्रवेश कर दिए हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था इंतज़ार करते करते। मंदिर 5 बजे खुलता है और दीदी हमें 4 बजे लेके आ गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान के लिए इंतज़ार करना अच्छी बात है। तो मंदिर खुला और हम लोग मंदिर में एंटर हुए। गाइस सब लोग इतना वेट कर रहे थे कि इतना भीड़ हो गया है मंदिर पे, तो हम लोगों ने सोचा पहले हम लोग गार्डन में घूम लेते हैं, उसके बाद मंदिर जाएंगे, थोड़ा भीड़ कम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग बैठे थे दर्शन के लिए। तो हम लोग थोड़ा गार्डन में घूम रहे हैं, भाभी करती हुई मस्तियाँ। और हम लोग यहाँ आए और हम लोग आ गए मंदिर के पीछे। काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसा ही लग रहा है राम मंदिर बनाया ना अयोध्या में, वैसा ही है। हाँ, मैं तो बनाया तो वैसा का वैसा ही है अभी भी। तो गाइस हम लोग लगा रहे हैं परिक्रमा। जो मंदिर पे आना चाहिए सबसे पहले परिक्रमा लगाना चाहिए, ये पंडित जी बोलते हैं। तो चलिए गाइस अब कर लेते हैं मंदिर के थोड़े दर्शन, जो राम जी का मंदिर है, और आपको दिखाते हैं हम। आपने तो देखा नहीं होगा, मैं पहली बार नहीं आई हूँ, लेकिन आप जरूर पहली बार देख रहे हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद मैं मंदिर के सामने पहुँच गई हूँ, और मंदिर के सामने पहुँचने के बाद मैंने अपना फ़ोन की कैमरा बंद कर लिया था, क्योंकि हर जगह की एक मर्यादा होती है हर मंदिर की कि कैमरा अलाउ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे किसी ने मना नहीं किया था, लेकिन मैंने खुद ही मना कर दिया, क्योंकि कुछ चीज़ें मर्यादित ही अच्छी लगती हैं। फिर यहाँ आने के बाद मैंने बजाया ये घंटा, जो दीदी ने मुझसे चैलेंज किया था कि तुमसे नहीं बजेगा, और चैलेंज मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने घंटा बजाया। और उसके बाद उतरी मैं नीचे आके देखा मैंने कि भाभी को टीका नहीं लगा था, क्योंकि ये पहले आ चुकी थी बाहर। तो मैंने भाभी को टीका लगाया, और साथ ही साथ मैंने भर दी भाभी की मांग। जो हमारी शादी हो गई है, और शादी हो गई है तो भाई साहब आशीर्वाद लेना तो बनता है। तो भाभी ने पकड़ लिए मेरे पैर, मैंने कहा अरे भाई साहब मान जाओ। तो भाई मेरे आरब की फरमाइश है कि मौसी मेरा ब्लॉग बनाओ, और वो बैठा है पिकॉक पे। कह रहा है मैं हाथी पे तो बैठ नहीं पाया, लेकिन मेरा पिकॉक पे ब्लॉग बना दो मौसी। बना दूँ? कैसा लग रहा है बैठ के? तो जीजा जी हम लोगों के लिए लेके आए हैं गर्मा गर्म जलेबी। ओ मम्मी ने घर पे जलेबी, कैसा है वो ऐड? तो चलो मम्मा तुमको बुला रही है, मम्मी ने गर्मा गर्म जलेबी बनाई है। सब गुस्सा करते हैं, हाँ। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। फिर नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मा ने घर पे गरम गरम जलेबी बनाई है, आरू करें। ओ जलेबी, जलेबी बेबी। माँ बेटा कर रहे हैं जलेबियाँ सर्व, और क्या है पेटीज। खाओ खाओ खाओ, आपको कटवा के लाना तू तो लग गया खाने। तो गाइज हम लोगों ने खा पी के हो गए हैं फ्री, और 4 बजे के आए हैं, 6 बज गए हैं। मंदिर पे टाइम स्पेंड भी किया, अच्छा भी लग रहा है बैठ के। घर पे तो परेशान हो जाते हैं बैठे बैठे, बाहर थोड़ा अच्छा लगता है बैठने के बाद। और अब सपना दीदी का भी कॉल आ रहा है, क्योंकि उनने भी कुछ स्पेशल बनाया है बोल रही हैं। तो चलते हैं उनके यहाँ पे, और आज वहीं रुकेंगे। बाय गाइज, बाय आरू। तो गाइज़ हम लोगों का आगमन हो जाता है सपना दीदी के यहाँ पे, जो हमारा काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी और कॉल पे कॉल कर रही थी। लेकिन हम लोगों को मंदिर में थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन आखिरकार हम दीदी के घर पे पहुँच ही गए, और भाभी यहाँ पहले ही आके बैठ गई थी। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं अपनी दीदी के यहाँ पे, जो हम रात यहीं रुकने वाले हैं, आज हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत काम पड़ा है, तो मैं तो काम बचा के आ गई यहाँ पे। और गाइस हम भी छोटे हैं, तो जहाँ दावत मिलती है वहीं चले आते हैं। सही बात है, छोटे हैं। तो आज क्या प्रोग्राम है भाई साहब? आज बन रही है हमारे दाल बाटी। वाह मेरी फेवरेट दाल बाटी बनी गई। आज मेरी दीदी बनाने वाली है दाल बाटी, बनी गई उनकी, तो खुशबू आ रही है, तो वो भी दिखाएंगे आपको। दीदी के यहाँ आते ही मुझे दिख गई पानी पूरी, तो मुझे तो पानी पूरी खाना है भाई। पहले ये खा लेते हैं, फिर दाल बाटी खाएंगे। चाय पियोगे कि टिक्की पियोगे तुम लोग? पहले हम लोग पानी पूरी पिएंगे दीदी, क्योंकि हमारी फेवरेट है। चाय भी पी लेंगे, सब पचा लेंगे, हम तो मोटे तगड़े लोग हैं। हाँ, तभी हट्टे कट्टे हैं, गरम ठंडा सब। बाद में दाल बाटी भी खा लेंगे, सुबह पैक भी कर लेंगे। और फिर हालत कैसी होती है पता है गाइस? मेरी फरमाइश पे मेरी दीदी और रिया दीदी बना रही हैं दाल बाटी। नहीं, रिया दीदी ओनली हेल्प करा रही है, मेहनत पूरी मेरी सपना दीदी करती है, और उनके हाथ की दाल बाटी बहुत अच्छी लगती है। ये तो हर संडे को आती है खाने के लिए, लेकिन मैं बहुत मिस कर रही थी। मैंने बोला दीदी मैं जब भी आऊँ आप दाल बाटी बनाना, तो दीदी ने मुझे सरप्राइज दिया। यहाँ आके देखा मैंने, वाह ये दीदी की बाटी अभी तो रेडी नहीं हुई, बन रही है। ये ओवन में अभी रखी कि नहीं? एक आध नहीं, अभी सेकेंड, अभी थोड़ा उसमें भाप बन जाती है, उसके बाद रखते हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं। आपके अपने यहाँ बनती नहीं है ना? हाँ। यहाँ बनती रहती है, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है इसी वजह से।
तो गाइस हलवाई लगे हैं बालूशाही बनाने। ये दाल बाटी का शेप बिल्कुल बालूशाही जैसा दे दिया है दीदी ने, और सब लोग मल रहे हैं हाथ अपने। क्यों तू मेहनत क्यों नहीं करवा रही है? मैं आपके ब्लॉग देख रही थी इसलिए। अच्छा अब ये रही दीदी की बाटियाँ जो कितनी क्रिस्पी लग रही है। वाह दीदी जल्दी रेडी करो ना, मुझे खाना है। दीदी भी सपना दीदी के साथ ना मुझे मम्मी वाली फीलिंग आती है। मैंने एक पोस्ट पे लिखा भी है अपनी। तो हम लोग बैठे ही थे, तब तक हमें लेने आ जाती हैं ये आंटी जो दीदी की पड़ोस में रहती हैं, और ये दीदी को बहुत मानती हैं, बहुत ख़ास हैं। तो ये आंटी हम लोगों को लेके गई कि चलो हमारे घर, सुबह तो तुम लोगों को चला जाना है। तो हम लोग भी, मैं, रिया दीदी और भाभी इनके घर पे चले जाते हैं। और इनके घर पे जाने के बाद हमने देखा कि इनकी लड़की भी यहीं है। तो भाभी ने उनके पैर छुए, लेकिन वो इतना शर्मा रही थी, बोल रही अरे भाभी मेरे पैर मत छुओ। लेकिन मैंने बोला अरे छू लेने दो, अपने यहाँ तो छूते हैं। जब ये दीदी को इतना मानती हैं तो हम लोग भी तो मानेंगे। तो उनके पैर छूने के बाद मैंने देखा इनका क्यूट सा ये लड़का जो बहुत ही क्यूट था, और मुझे देख के तो इतना हंस रहा था। लेकिन जब मैंने इसको गोद में लिया तो ये रोने लगा। तो भाई साहब मैंने तो उसकी मम्मी को दे दिया, और बाहर निकली तो मैंने देखा इन दो लड़कियों को। यार ये दोनों लड़कियां ट्विंस थी, जो कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी ट्विंस को अपने सामने देखा है। डुगू इनको पकड़ के लेके आया कि चलो चलो तुम मेरी मौसी के पास, वो तुम लोगों का ब्लॉग बना देंगी। तो बेचारी दोनों आ गई, और बहुत ही इतनी क्यूट थी। और वो इसकी बुराई कर रही थी, वो उसकी बुराई कर रही थी। मैंने बोला तुम लोगों में टैलेंटेड कौन है? तो अपने आप को ही बता रही है कि मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। फिर मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारी मम्मा कंफ्यूज नहीं होती हैं कि कौन सौम्या है कौन काव्या है? तो बता रही है दीदी हो जाती है, लेकिन हम लोग बता देते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं कौन हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे इन लोगों से मिलके, और बोलती हैं कि दीदी हम लोगों का ब्लॉग अब डालना तो मुझे बताना, हम लोग भी ज़रूर देखेंगे। मैंने कहा ठीक है, अब सुबह डल जाएगा। हम लोग अपने नाइट के कपड़े नहीं लाए, तो सब लोगों ने मैक्सी पहन ली। भाई साहब क्या करें, मैं तो हमेशा ही पहनती हूँ। और हम सब लोग 5 फुटिया है और दीदी हमारी 6 फुट की है, तो हम लोगों को मैक्सी बहुत अच्छा है ना, रात को कम्बल ओढ़ने की जरूरत नहीं है। सही बोल रही हो दीदी, पूरे ऊपर से नीचे तक, इसलिए मैं तो लेट गई हूँ जल परिवहन के। सीजन है, पूरा कवर हो गई है पूरा। हम लोगों का डिनर शुरू हो गया है, दाल बाटी का बिहारी भोजन। और देखिए आप सूतो मैं तो भाई थाली लेके बैठी हूँ अभी। सबसे लास्ट में मैं आई हूँ, दीदी ने भी नहीं खाया है, तो मैं और दीदी साथ में खाएंगी। ये लोग भट्टे खा लो। तो दोस्तों हम लोग खा पी के हो चुके हैं रेडी, और सब लोग अपनी अपनी जगह पे लेट गए हैं। तो मैं भी लेट रही हूँ थोड़ी देर में। तो आज के ब्लॉग को हम ख़त्म करते हैं। आप सबको मेरा गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं हमारे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में और कहीं और की ट्रिप के साथ। बाय गाइज।